आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपीआई होने वाला है बंद, क्या फिर से लौटेगा जेब में कैश रखने का जमाना। भारत में यूपीआई ने तेजी से अपनी जगह बनाई है। पेमेंट करने का यह ऑप्शन अब पूरे देश में तेजी से फैल चुका है। दुनिया के कई बड़े देश भी इस सिस्टम को अपनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हर महीने तेजी से यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसकी वजह से कैश का यूज धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। हाल ही में हुए एक सर्वे से कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसके अनुसार अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस लगाई जाती है तो करीब 75% लोग इसका यूज करना बंद कर देंगे। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। पहली बार यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 131 अरब पार कर गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में यही आंकड़ा 84 अरब रहा था। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 19,989 ट्रिलियन पहुंच गया, जो कि वित्त वर्ष 2022 में 9.1 ट्रिलियन था। यह सर्वे 15 जुलाई से 20 सितंबर के बीच ऑनलाइन किया गया था। सर्वे के मुताबिक यूपीआई तेजी से हर 10 में से 4 यूजर्स की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। लोकल सर्कल्स जल्द इस सर्वे के रिजल्ट को वित्त मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में सौंपेगा। इंतजार खत्म, जल्द जारी होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट। 34 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी परीक्षा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड इस हफ्ते कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। बता दें कि बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में रिजल्ट के आने की उम्मीद है। इसके अलावा यूपीपीआरपीबी के चेयरमैन राजीव कृष्णा ने कहा कि हम पहले से ही ओएमआर शीट के मूल्यांकन की प्रक्रिया में हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको हमारे बताए गए तरीकों को फॉलो करना होगा। सबसे पहले यूपीपी बीपीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 लिंक पर क्लिक करें। यहाँ एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहाँ आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब इस पेज को डाउनलोड करें और इसकी हार्ड कॉपी निकाल लें ताकि बाद में आपके काम आ सके। बटेंगे तो कटेंगे, आपस में हमें लड़ाना चाहते हो, सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे पर सवाल से भड़क गए केशव मौर्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य भड़क गए। डिप्टी सीएम ने नाराजगी में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री, कोई बात करते हैं तो उस पर मुझसे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हो? क्या आप मीडिया के मित्र आपस में हमें लड़ाना चाहते हो? गंगा पार झुंसी में फूलपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में यह टिप्पणी की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया था कि मुख्यमंत्री के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर उनका क्या कहना है। इस सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो गए। इस पर उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं तो आप उस पर मुझसे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हो? क्या मीडिया के मित्र हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बोलते हैं, अगर उस पर कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। हम सब मिलकर प्रदेश के लिए काम करते हैं। करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ को लेकर सामने आया ताजा अपडेट। इतनी बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत न्यूनतम वेतन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस फैसले से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए प्रति माह है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो यह वेतन 15,000 से बढ़कर 21,000 रुपए प्रति माह हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को करीब 6,000 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि यह बढ़ोतरी केवल ईपीएफओ के तहत काम करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं होगी। इस प्रस्ताव के तहत सरकार उन कंपनियों की संख्या भी घटा सकती है जिनमें ईपीएफओ के लिए निर्धारित कर्मचारियों की संख्या कम है। इसके चलते नए साल के पहले ही इस फैसले को लागू किया जा सकता है। कर्मचारी वर्ग के लिए यह एक अच्छी खबर होगी क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा और उनके भविष्य के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
शाबाश, ईमानदारी हो तो ऐसी। डीएम समेत सभी अधिकारी कर रहे इस शख्स की तारीफ। आज के समय में जहां लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए फर्जी दस्तावेज और जुगाड़ का सहारा लेते हैं, वहीं पीलीभीत का एक व्यक्ति ईमानदारी की अनोखी मिसाल पेश कर रहा है। भूड़ा कॉलोनी निवासी चितरंजन सरकार को गलती से सरकारी राशन कार्ड मिल गया है, लेकिन वह इसे खारिज कराने के लिए महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। चितरंजन सरकार बताते हैं कि उनके पास 3 एकड़ जमीन, 1 ट्रैक्टर, पक्का मकान, मोटरसाइकिल और कूलर जैसी सुविधाएं हैं। इन संपत्तियों के कारण वह राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं। बावजूद इसके उनके नाम राशन कार्ड अलॉट हो गया है। चितरंजन का कहना है कि वह यह सुविधा नहीं लेना चाहते, लेकिन जिला पूर्ति कार्यालय में उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। शनिवार को समाधान दिवस में उन्होंने डीएम के सामने अपनी अर्जी पेश की थी। चितरंजन की ईमानदारी ने वहां मौजूद अधिकारियों और लोगों को प्रभावित किया और सभी ने उनकी सराहना की। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कोई इस तरह ईमानदारी की मिसाल पेश कर सकता है। यूपी बोर्ड वालों के लिए जरूरी खबर, महाकुंभ की वजह से परीक्षा में होगी देरी। महाकुंभ 2025 के आयोजन को देखते हुए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं महाशिवरात्रि 26 फरवरी के बाद मार्च में शुरू होंगी। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ और यातायात प्रभावित होने के कारण परीक्षा फरवरी में नहीं कराई जाएगी। पिछले 5 वर्षों में यह परीक्षा ज्यादातर फरवरी में आयोजित हुई थी, लेकिन इस बार महाकुंभ को प्राथमिकता दी जा रही है। झांसी पहुंचते ही ब्रजेश पाठक के साथ हुआ कुछ ऐसा, भड़क गए डिप्टी सीएम, दिए एक्शन के आदेश। यूपी के झांसी में शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया था, जहां अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया, जिसके बाद सुबह तत्काल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और घटना का जायजा लिया। वहीं उनके मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले एक व्यक्ति सड़क पर चूना डाल रहा था, जिसकी डिप्टी सीएम ने कड़ी निंदा करते हुए डीएम से कहा कि उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिसने यह काम करवाया था। डिप्टी सीएम पाठक बोले, मेरे झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना पाउडर बिछा रहा था, जो बहुत दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं जिला मजिस्ट्रेट से उस व्यक्ति की पहचान करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहूंगा जिसने चूना लगवाया। यह मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यह मामला तूल तब पकड़ा जब विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज परिसर की सफाई की गई और सड़कों पर चूना छिड़का गया। यूपी में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वालों की बल्ले बल्ले, बढ़ेगी छूट, एक साथ कई दिक्कतें होंगी दूर। उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। उन्हें प्रेरित करने के लिए बिजली बिल में छूट दिए जाने की सीमा बढ़ाने की तैयारी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट मीटर लगवाने पर दिए जाने वाली छूट को बढ़ाने पर विचार करने की बात कहने के बाद इसकी संभावनाएं अधिक बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैरिफ में इससे संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे एक साथ कई फायदे होंगे। क्या फिर होगा फीचर फोन का बोलबाला? स्मार्टफोन से मोहभंग बन सकता है वापसी का कारण। डिजिटल युग में ज्यादातर वक्त स्मार्टफोन की स्क्रीन पर बीतता है। इसकी वजह से बहुत से काम आसान हुए हैं तो कुछ मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। कई घंटे सोशल मीडिया चलाने की लत ने बहुत लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे में लोग इन सब चीजों को कम करने के लिए फीचर फोन की तरफ रुख कर रहे हैं। वंदे भारत स्लीपर का होगा शानदार आगाज, चलने वाली हैं 10 ट्रेनें। क्या है रेलवे का प्लान? देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत को लेकर यात्रियों के साथ साथ रेलवे भी काफी उत्साहित है। वंदे भारत की सफलता के बाद अब जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। लंबे इंतजार के बाद वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को 2025-26 तक लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह ट्रेनें लंबी दूरी के सफर को आरामदायक, विश्वस्तरीय सुविधाओं और आधुनिक डिजाइन के साथ पेश की जाएंगी। क्या 19 जनवरी को होगा बीपीएससी 70वीं पीटी? वायरल नोटिस पर आयोग ने जारी किया बयान। बिहार लोक सेवा आयोग ने सोशल मीडिया पर वायरल उस नोटिस का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बीपीएससी ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि 13 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 19 जनवरी 2025 कर दी है। बीपीएससी ने इस नोटिस को फर्जी करार दिया है। आयोग ने कहा है कि बीपीएससी 70वीं पीटी की तिथि 13 दिसंबर से बढ़ाकर 19 जनवरी 2025 किए जाने के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म व समाचार पत्रों में भ्रामक व फर्जी सूचनाएं चलाई जा रही हैं। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस में कहा कि इस तरह की सभी खबरों का पूरी तरह से खंडन किया जाता है और सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पहले से तय तिथि 13 दिसंबर 2024 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग की ओर से कोई भी सूचना अपनी वेबसाइट के जरिए प्रकाशित की जाती है। महानायक अमिताभ ने बताई कुंभ की महिमा, साझा की बचपन की स्मृतियां। यूनेस्को ने भी कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर माना है। हमारे पूरे देश के लिए यह गर्व की बात है। इन दोनों वीडियो में शंखनाद के साथ बुला रहा है कुंभ का स्लोगन आता है तो अंत में भी आध्यात्मिक ध्वनि बजती है। वीडियो के बीच में कुंभ मेला 2025 की पट्टी भी चलाई जा रही है। इंटरनेट मीडिया पर यह वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगा है। MBBS दाखिले के लिए बड़ा खेल, खुलासे के बाद जांच EOW को दायरे में 7 जिलों के अधिकारी भी। यूपी के मेरठ क्षेत्र के एक निजी संस्थान में MBBS की पढ़ाई करने के लिए चंद दिनों में बौद्ध धर्म के होने का प्रमाण पत्र दिखाकर प्रवेश लेने के मामले में कई बड़े खेल उजागर हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने इस पूरे फर्जीवाड़े की जाँच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी है। इस फर्जीवाड़े में 7 जिलों के जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों की भूमिका की जाँच की जाएगी। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कई अधिकारियों से भी पूछताछ की तैयारी है। अपने आप में यह प्रदेश का अनूठा मामला है जिसमें चंद दिनों में सवर्ण छात्रों ने बौद्ध धर्म के होने का प्रमाण पत्र लगाया है। कानपुर रोड शो में दिखा उत्साह, छतों से बरसे फूल। जाते जाते सीएम योगी बोले, बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सीसामऊ विधानसभा में छिड़े सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामबाग तिराहा से संगीत टॉकीज तिराहा तक रोड शो किया था। भाजपा समर्थकों के उत्साह के बीच रोड शो के आखिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में माइक संभालते हुए एक बार फिर कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने यहाँ मौजूद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर और कमल के फूल को जरूर ध्यान रखना। रोड शो का अंत सीएम योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ किया। भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में रोड शो करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहां पर आकर्षण देखने को मिला। रास्ते पर छतों और छज्जों से होती पुष्प वर्षा के बीच लोग सीएम योगी की एक झलक पाने पर उत्साहित नजर आए। सीएम योगी के इस रोड शो को लेकर माहौल भी पूरी तरह से भगवामय बनाया गया। योगी की गूंज के बीच रोड शो में सबसे आगे कमल निशान की साड़ी पहने महिला मोर्चा की कार्यकर्ता चल रही थी। इस दौरान सड़क के अलावा दोनों तरफ बने मकानों की छत और छज्जों से लोग सीएम योगी को देखने के लिए ललायत दिखे। पूरे रोड शो के रूट पर छत और बालकनी से पुष्प वर्षा कर सीएम योगी का स्वागत किया गया। वाराणसी में देव दीपावली, गंगा घाटों पर उतरा देवलोक। सीएम योगी बोले, पीएम मोदी के प्रयासों से आचमन योग्य बना गंगा जल। देव दीपावली पर वाराणसी में गंगा घाट दीपों की रोशनी से जगमग कर रहे हैं। सीएम योगी भी नमो घाट पर पहुंचे। अंधेरा होते ही बनारस दीपों की आभा से जगमगा उठा। वाराणसी के गंगा घाटों पर शाम होने से पहले ही लाखों की भीड़ जुट गई। वहीं नमो घाट पर उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों से गंगा जल आचमन योग्य बना है। शिवनगरी की प्रसिद्ध 80 घाट पर युवतियों ने दीपक जलाना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही काशी दैवी आभा से जगमग कर रही है। वाराणसी के घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। काशी के गंगा घाटों पर मानो देवलोक उतर आया है। देव दीपावली के पर्व को लेकर बनारस के घाट सज चुके थे। सीएम योगी के पहुंचने के बाद गंगा महाआरती हुई। इसी के साथ बनारस के घाट दीपों की आभा से जगमगा उठे। राशन कार्ड KYC के नाम पर आपके साथ हो सकता है फ्रॉड। जाने क्या है सही तरीका। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको तय समय तक KYC करवाना अनिवार्य है। वहीं जालसाज लोगों को ठगने के लिए फेक KYC करवाने के नाम पर आपके साथ ठगी कर सकते हैं, जिससे आपको बचना है। जैसा कि विभाग द्वारा राशन कार्ड धारकों को KYC करवाने के लिए कहा गया है। जालसाज इसी बात का फायदा उठाते हुए लोगों को फेक कॉल करते हैं, जिसमें उन्हें तुरंत KYC करवाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद कार्ड धारकों के मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाता है और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, ये जालसाज आपके मोबाइल को हैक कर ठगी कर देते हैं।
झांसी समेत 9 मेडिकल कॉलेज कार्यवाहक प्राचार्य के भरोसे चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती की चल रही प्रक्रिया। झांसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज कार्यवाहक प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें समय लग रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर पिछले 4 सालों से कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। बांदा, आजमगढ़, बदायूं, गोरखपुर और अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेजों में भी कार्यवाहक प्राचार्य तैनात हैं। थम जाएंगी पशुओं और इंसानों के ट्रेन से कट जाने की घटनाएं, एनईआर का डब्ल्यू लगाएगा लगाम। रेल पटरियों पर आए दिन पशुओं के साथ ही इंसानों के ट्रेन से कटने की घटनाओं पर जल्द ही पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। ये सब संभव होगा एनईआर के डब्ल्यू से। डब्ल्यू आकार के स्टील बाड़बंदी से पटरियां पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी। इससे ट्रैक पर ना तो पशु और ना ही इंसान आ पाएंगे। ट्रेनों की रफ्तार भी बरकरार रहेगी। गोरखपुर से लखनऊ रूट पर 55 किलोमीटर तक स्टील फेसिंग लगाने का काम पूरा हो गया है। बाकी बचे सेक्शन में काम काफी तेजी से चल रहा है। जहां जहां घनी आबादी है वहां पूरी कंक्रीट की बाउंड्री बनाई जा रही है। अयोध्या राम मंदिर के प्रथम तल का काम पूरा, द्वितीय तल पर गूढ़ी मंडप का निर्माण अंतिम दौर में। अयोध्या राम मंदिर में चल रहे निर्माण के बीच डाला छठ व दीपावली के अयोध्या राम मंदिर में चल रहे निर्माण के बीच डाला छठ व दीपावली के अवकाश पर गए श्रमिकों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। आधे से अधिक श्रमिकों की वापसी हो गई है। उधर राम मंदिर के प्रथम तल में चल रहे फ्लोरिंग का काम पूरा हो गया है और फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। निर्माण एजेंसी L&T के परियोजना निदेशक वीके मेहता ने बताया कि प्रथम तल में अब कोई काम शेष नहीं रहा। उन्होंने बताया कि दरवाजों का निर्माण भी हो गया है और इनकी फिटिंग का काम दिसंबर में किया जाएगा। इसके पहले फिनिशिंग वर्क कराया जा रहा है। यूपी में इन मृतक आश्रितों का नौकरी के लिए इंतजार जल्द होगा खत्म, मुख्य सचिव के पत्र से मचा हड़कंप। कोविड-19 महामारी के दौरान मरे सरकारी कर्मियों के बचे हुए आश्रितों का इंतजार जल्द खत्म होगा। उन्हें नौकरी देने में आनाकानी करने वाले विभागों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में पूरी रिपोर्ट विभाग पर तलब की है। विभागों से पूछा गया कि उनके यहाँ कितने सरकारी कर्मियों की मौत हुई है और उनके कितने आश्रितों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है। आश्रितों की नौकरी न देने वाले विभागों से स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा गया है। मुख्य सचिव के इस पत्र के बाद सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के किसानों को बड़ी राहत, इस जिले में बनेगा सूबे का पहला बीज पार्क, योगी के मंत्री ने कर दी घोषणा। यूपी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार लखनऊ के अटारी में 200 एकड़ में सूबे का पहला बीज पार्क लगाएगी। सरकार की मंशा सूबे में कुल 5 बीज पार्क स्थापित करने की है। ये बीज पार्क वेस्टर्न जोन, तराई जोन, सेंट्रल जोन, बुंदेलखंड और ईस्टर्न जोन में PPP मॉडल पर बनाए जाएंगे। योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इसकी घोषणा भी की। गोरखपुर के सर्किट हाउस सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ने बताया कि यूपी में हर साल 50 लाख क्विंटल बीज की जरूरत होती है। झांसी अग्निकांड पर सीएम योगी सख्त, त्रिस्तरीय जांच होगी, 6 बच्चे अब तक लापता। झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में शुक्रवार रात लगी भीषण आग में 10 बच्चे जिंदा जल गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। शनिवार तड़के ही डिप्टी CM और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक झांसी पहुंच गए। घटना की त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मृतक बच्चों के बदहवास परिजनों को दिलासा देते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि अग्निकांड में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उधर घटना के बाद लगभग 6 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चला है, तो 3 बच्चों के शव इस कदर जल गए कि उनकी शिनाख्त तक नहीं हो सकी। भारतीय लैब की जांच में चाइनीज लहसुन पास, नहीं मिला कोई हानिकारक तत्व। भारत में अवैध रूप से बिक रहे चाइनीज लहसुन की जांच रिपोर्ट आ गई है। इसमें कोई हानिकारक तत्व नहीं पाया गया है। यह जांच गुरुग्राम के प्रतिष्ठित लैब से कराई गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्देश पर यह जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार लहसुन के नमूने से कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी इसकी पैदावार कहाँ हुई यह पता नहीं लगाया जा सकता। सूत्रों के अनुसार चाइनीज लहसुन की जाँच नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट लिमिटेड गुरुग्राम प्रयोगशाला में कराई गई है।
मरा मुर्गा लेकर थाने पहुंचा शख्स, बोला पड़ोसी पर दर्ज करो मर्डर केस। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक युवक की मुर्गों से प्रेम की अजब गजब कहानी सामने आई है। युवक को मुर्गों से इतना प्रेम था कि उसके कातिल को सजा दिलाने के लिए थाने पहुंच गया और शिकायत देकर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की जिद पर अड़ गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। पिपरी थाना क्षेत्र के जवई गांव के रहने वाले शिवराम पुत्र भैयालाल मजदूर हैं। आरोप है कि पड़ोसी ने ईंट से मुर्गे को मार दिया, इससे मुर्गे की मौत हो गई। जानकारी के बाद शिवराम मौके पर पहुंचा व इसकी शिकायत करने पड़ोसी के घर पहुंचा तो आरोपी ने गाली गलौज कर उसकी भी पिटाई कर दी। लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। युवक आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहा था। चौकी प्रभारी अतुल रंजन तिवारी ने कहा कि शिकायत मिली है। जानकारी के मुताबिक धारा 429 के तहत पालतू जीव जंतु जिसकी कीमत 50 रुपए से अधिक हो उसकी हत्या करना और उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है। इसके तहत आरोपी को 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। बरेली में मालगाड़ी पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखे कंक्रीट के खंभे, इंजन को पहुंचा नुकसान। उत्तर प्रदेश में शनिवार को एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। अराजक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का खंभा रखकर ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की योजना बनाई थी। इससे बरेली की ओर आ रही एक मालगाड़ी ट्रेन पलटने से बची है। हालांकि मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर एक बड़े हादसे को टाला है। रेलवे के मुताबिक बरेली में सैंथल भोजीपुरा स्टेशन के बीच किसी ने मालगाड़ी पलटने की साजिश की थी। यह घटना दिबनापुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर हुई। मालगाड़ी दिबनापुर से बरेली की ओर आ रही थी। वहीं दिबनापुर के पास ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बची और बड़ा हादसा टला। हालांकि रेलवे ट्रैक पर रखे कंक्रीट का खंभे से इंजन को नुकसान पहुंचा है। रेलवे के मुताबिक दिबनापुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर जब मालगाड़ी गुजर रही थी तभी पायलट ने इंजन से कुछ टकराने की आवाज सुनी। आनन फानन में लोको पायलट ने ट्रेन को रोका। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल कर तुरंत ट्रेन को रोक लिया और इस बड़ी साजिश को नाकाम किया। वहीं इस साजिश का पता होते ही मौके पर रेलवे के अफसर पहुंचे। गाजियाबाद एयरपोर्ट पर घंटों हेलीकॉप्टर का इंतजार करते रहे अखिलेश यादव, जाने क्या थी वजह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मीरापुर उपचुनाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए अपने निर्धारित समय अनुसार लखनऊ से प्राइवेट विमान द्वारा हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचे थे। आगरा से हेलीकॉप्टर कई घंटे इंतजार करने के बाद भी खराब मौसम व एयरफोर्स की आगरा में हो रही प्रैक्टिस की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाया। अखिलेश यादव लंबे समय तक गाजियाबाद एयरपोर्ट पर इंतजार करने के बाद मीरापुर से प्रत्याशी संबुल राणा के पति शाह मोहम्मद के साथ दिल्ली रवाना हुए। मीरापुर विधानसभा के लिए अखिलेश यादव 18 नवंबर को रोड शो और रथ यात्रा के माध्यम से मुजफ्फरनगर की विधानसभा मीरापुर हो रहे उपचुनाव में प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13, मतलब भारत की आवाज।